हेलो नमस्कार, मैं चंदन कुमार। आप देख रहे हैं सी बिहार न्यूज। अभी बिहार में जो मतदान चालू है लोकसभा चुनाव 2024 की, जिसमें खगड़िया लोकसभा में बिथान प्रखंड के एक गांव पड़ता है तेतराही। लगभग उसमें उम्मीद की बात किया जाए तो दर्शक का इतना गुस्सा फूटा हुआ कि लगभग 2 बजे मतदान शुरू हुई। आखिर दर्शक का क्या कारण था, क्यों इतना लेट से मतदान शुरू हुआ, उनसे दर्शक से मैं सारा बाइट और सारा रिव्यू लेना चाहता हूँ। थोड़ा साइड हो जाइए। और मेरे दर्शक हैं, ये दर्शक थोड़ा आइए, आगे आइए, थोड़ा इधर आइए। सर, आपका सी बिहार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर यहाँ इधर सही से। सर यहाँ जो मतदान 2 बजे से उम्मीद है कि चालू हुआ, क्यों? मतलब सुबह से ही चालू होने का समय था, आखिर इसलिए क्या? हुआ कि हम लोग को जो है ना रोड है ना सड़क है, जो पुल का मुद्दा था, पुल नहीं होने के कारण हम लोग वोट बंद कर जी। बहुत पार्टी के यहाँ से जिता के भेजे, कोई पार्टी आश्वासन दे के गया, लेकिन कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। जी जो कि जिस जिस जितना दिन से वोट हो रहा है, चाहे जी। जितना दिन से आजादी हुआ है देश, उस दिन से हम लोग जंजीर में बंधे हुए हैं। जी। चारों तरफ हम लोग का ना रास्ता है, ना पेरा है, ना कुछ है। जी। हम लोग इसलिए गुस्से के कारण हम लोग ने वोट को बहिष्कार करने का वादा किया जी। था। देखिए, यहाँ ग्रामीण का कहना है कि हम लोग का लगभग पुल से लेके रास्ता तक कुछ भी नहीं बना, और इसके कारण जितने भी हम ग्रामीण है सब एकता बना के और हम लोग मतदान नहीं करने का सोचे थे। और लगभग बात किया जाए तो 2 बजे तक हम लोग कोई एक भी दर्शक आके मतदान नहीं किए। उसके बाद क्या सर, क्या हुआ? प्रशासन आया कि दोबारा आप लोग जी, का शासन दिया प्रशासन गया? आया था, बीडीओ साहब आया, जी। एसडीओ साहब आया, डीपीसीओ साहब आया, जी और क्या कहता है, बहुत सा ऐसा अफसर है जो आया है, जी। सब ने आसान किया है। जो जी। इलेक्शन के बाद हम लोग जान पान करके आप लोगों का रोड सड़क का पूरा पैरवी करेंगे। जी, अब दर्शक का कहना है कि बीडीओ साहब आए और कौन है, एसडीओ साहब आए और ग्रामीण का जायजा लिए और उन लोगों का आश्वासन दिए कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, मतदान आप लोग करिए, और उसके बाद जब मतदान हो जाएंगे, जब रिजल्ट आएंगे, उसके बाद आप लोग का रोड और पुल के बारे में कार्रवाई होगा, जो भी होगा किया जाएगा। कुछ और महिलाएं हैं ग्रामीण, मैं उनसे कुछ रिव्यू लेना चाहता हूँ। आखिर क्या, आइए। आप लोग बहुत लेट से मतदान करने आए, ऐसा क्यों? आप लोग का क्या हुआ था? क्यों लेट से क्यों आए? सवेरे में क्यों नहीं वोट गिराने आए? कुछ सब बोलिए। लोग आए हैं अभी, तो हम लोग कैसे सवेरे आते हैं? मतलब इन लोग का कहना है कि सब लोग अभी आए तो हम लोग क्यों आते? मतलब क्यों नहीं? आपको गार्जियन क्या कहा कि नहीं आना है? बोले कि जब चालू होगा तो जाके गिरा देना वोट। यानी इन लोग का कहना है कि चालू होगा तो गिरा देंगे। चलिए, कोई और दर्शक है, कुछ उनसे रिव्यू लेना चाहता हूँ। सर, यहाँ मतदान बहुत लेट से चालू हुआ, क्यों सर? यहाँ सर रोक रखा था मतदान सर क्यों रोक रखे थे? हम लोग को सुविधा नहीं मिल रहा है ना, जी। इसलिए रोक रखे थे। प्रशासन के द्वारा आया गया कि नहीं सर? आया तो था, जी। पर इसके आप देखिए निर्णय क्या निकलता है। जी। हाँ, अगर सर ये निर्णय नहीं निकलेगा, फिर अगला चुनाव के लिए क्या कहना अगला चाहते हैं? चुनाव में फिर रोक देंगे। यानी दर्शक का देखिए इतना गुस्सा है कि दर्शक बोल रहे कि अगर इस बार जो आए, प्रशासन के द्वारा आया गया और बताया गया कि आप लोग का आश्वासन दिए जा रहे हैं और आपका चुनाव के बाद सारा चीज मुद्दा सही होगा और रोड और पुल का निर्माण भी होगा, लेकिन अगर सर आश्वासन, क्या लग रहा है कि आपको प्रशासन जो बोल के गए वो होगा कि नहीं? उम्मीद कम है, उम्मीद कम है। उम्मीद कम है, क्योंकि बोलने वाला बहुत बोल के गया है जी। अभी तक, लेकिन कोई किया नहीं अभी। देखिए, बोलने वाला लगभग जनता बोल रहे हैं कि लगभग बोल के बहुत सारे लोग गए हैं, लेकिन अभी तक ये गांव जो है वो एकदम घूम के आने में रास्ता से लेके सारा चीज एकदम जंजर हो चुका है। इसीलिए जितने भी दर्शक हैं सब रोक के रखे थे और मतदान लगभग 2 बजे उम्मीद है कि ये चालू हुआ था। और कुछ दर्शक हैं, इनसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। आइए थोड़ा। मेरे साथ कुछ और दर्शक हैं, उनसे बात करना चाहता हूं कि आखिर इन लोगों का गुस्सा क्यों, क्या था, किस लिए था कि अभी लगभग 2 बजे से मतदान चालू हुआ। सर क्यों आप लोग क्यों इतना देर से मतदान करने के लिए आए यहाँ पे? पर जो है 2005 के बाद जो है जी। इस तेतराही और संचरा के बीच में नदी है, जी। वो टूटा है, अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ। जी। जो कि मुख्य मार्ग दरभंगा और समस्तीपुर से जुड़ा हुआ दोनों सीमा क्षेत्र है, जी। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। जी। इसी के कारण बहिष्कार किया गया। देखिए, इन लोगों का है कि रास्ता का जो मार्ग है न लगभग 2005 से टूटा हुआ है और अभी तक रास्ता का कोई बहिष्कार नहीं हुआ है। इसके कारण पूरे ग्रामीण एकजुट होके कोई मतदान, एक भी मतदान नहीं कर रहे हैं। क्या सर कोई प्रशासन के द्वारा आया कि नहीं? आया, उसके बाद जो है बोला गया कि हो जाएगा, जी। तो उसके बाद जो हम लोग मतदान करना शुरू किए। देखिए, प्रशासन के द्वारा आया गया और प्रशासन आश्वासन दिए कि आप लोग का आगे का वोटिंग कीजिए और आगे का जो होगा रास्ता और पुल का निर्माण होगा। क्या लग रहा है सर, उम्मीद था कि प्रशासन जो बोले गए वो होगा कि नहीं होगा? लग नहीं रहा है कि होगा।
उम्मीद नहीं है। देखिए जनता का अभी भी विश्वास नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी मत गिराने आए हैं। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए एक चाचा है, उनसे कुछ बात करना। चाचा, इतना लेट का वोट गिराने क्यों आए आप? वोट तो लेट इसलिए हुआ कि जी। हम लोगों का जो है सो पुल है, जी। ये घोड़ा जाने का जो है सो रास्ता हम लोगों का है वो भी बंद है। जी यहाँ पर प्रशासन का कोई ये नहीं है, ना कोई अफसर आते हैं, न कोई जी। पूछताछ करते हैं, कुछ जी। नहीं करते हैं। जी तो हम लोगों को तकलीफ यही है कि हम लोगों को आने जाने का तो सुविधा होना चाहिए ना। जी जी है जी अभी तो सूखा है, लेकिन बाढ़ के समय में और तकलीफ होता है। जी तो इसीलिए हम लोग विचार किए कि जो वोट नहीं देना है, जब हम जी। लोगों को कुछ काम ही नहीं होता है तो वोट देंगे काहे के लिए। तो आए थे प्रशासन के द्वारा, एसडीओ साहब आए, आप लोग का आश्वासन SDO दिए। हमारे सामने में नहीं आए जी। थे, लेकिन जो है सो पत्रकार क्या आए थे। आश्वासन दिए हैं? क्या लग रहा है कि मतलब काम हो जाएगा कि नहीं, काम रोड बनेगा होगा कि तो नहीं? ही समझेंगे, नहीं तो फिर अगली बार देखा जाएगा। यानी देखिए किस तरह से पब्लिक का पूरे गुस्सा है कि प्रशासन आए और इन लोग का आश्वासन दे के गए, तब ये लोग लगभग उम्मीद था 2 बजे वोटिंग करने आए, नहीं तो लगभग 2 बजे सुबह से कोई एक भी मतदान नहीं हुआ था। इतना दुर्भाग्य की बात है। चलिए कुछ और दर्शक है, मैं उनसे कुछ रिव्यू लेना चाहता हूँ। सर क्या चाहते हैं कि बहुत लेट से आप लोग मतदान करने आए, क्यों? सर हम लोग वोट का जो है सो बहिष्कार करते थे, इसलिए जी। वोट गिराने नहीं आए। जी हम लोग का कहना है, देखिए रोड सर से उधर दिखाइए कैमरा मतलब वाले में। रोड सर, थोड़ा देखिए, दिखाइए, रोड थोड़ा दिखाइए। लगभग कितना दिन से ना ये रोड रोड है। जर्जर है सर? ये तो हो गया बहुत दिन से। आगे आगे ये गांव में वो पुल बनाने का है, वो पुल नहीं बन रहा है। कितना दिन से रोड में इतना ये गड़बड़ है? ये 10 साल से गड़बड़ है। ये जब से बना है कभी रिपेयर भी नहीं हुआ है। देखिए जब से ये बना है, जनता का कहना है रिपेयर भी नहीं कि हुआ। कभी भी रिपेयर नहीं हुआ है। इसीलिए जनता का इतना गुस्सा था कि लगभग 2 बजे तक एक भी मतदान नहीं हुआ, और उसके बाद 2 बजे के बाद प्रशासन के द्वारा आया गया, इन लोगों को ग्रामीण को बुला के आश्वासन दिया गया, उसके बाद ये लोग मतदान करने आए। चलिए कैसा दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 2 बजे मतदान के लिए। मनोरा में रोड भी बंद रखा हुआ है, कितने दिन से बंद, पुल पड़ा हुआ है। चलिए कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। रोड भी नहीं बन सकता है इधर 10 साल से 15 साल से। क्या उम्मीद लगता है प्रशासन जो आए वो आप लोग का आश्वासन दिए, रोड बनेगा कि नहीं? काम होने के लिए कुछ भी जनता के लिए ध्यान ही नहीं देता है, कोई भी सरकार बनता है कुछ भी ध्यान नहीं देता है। आप तो आश्वासन देख गए, आप लोग मत देने से इनकार किए। ऐसे प्रशासन के देता द्वारा है। आया क्या? हर एक साल ऐसा ही ऐसा होता है। हर जब एक भी साल इलेक्शन ऐसे ही होता है तो बोलता है कि पब्लिक को ये पुल- भरोसा दिया जाता है कि ये काम होगा। जब कभी भी जब नहीं दे इलेक्शन सकता है। खत्म हो जाता है तो फिर वही धंधा। और क्या बिजली इसके बाद जो है चाहे MP का चुनाव हो या MLA का चुनाव हो, कोई सा भी वोट नहीं गिरेगा इस बूथ पे। इस बार जो यदि काम नहीं हुआ तो कोई सा वोट नहीं और गिरेगा। बिजली भी लाइन खेत में पानी पटाने के लिए लेता है तो उसमें भी 10,000 15,000 रुपया मांगता है, फिर ट्रांसफार्मर करवाता है उसमें भी। हाँ बिजली में घूस लेता है। हाँ घूस लेता है यहाँ पर सारा। ट्रांसफार्मर करवाने का। हाँ देखिए सब चीज में घुस लेता है, रोड भी नहीं बना सकता है, कुछ भी नहीं कर यानी सकता है। बिजली जो आप लोग ट्रांसफार्मर करवाते हैं उसका लेता है घूस? हाँ उसका भी घुस लेता है, तब लाइन देता है। कौन घूस लेता है आपको? आप अब लोग से? जो उसका अथी ठेकेदार है वो लेता है, नहीं तो पुल नहीं करता है। आप लोग घूस देते हैं तब न लेते हैं? आप गए हम लोग नहीं प्रशासन से देते बोले? हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खेती बाड़ी कैसे होगा? देखिए प्रशासन का कितना गुस्सा है कि अभी भी गुस्से में है, और बात चुनाव अभी की थी अप्लाई और किए हैं, कितना दिन से अभी तक पुल नहीं करा है। और जो अभी तक पोल जिसका- नहीं करा है। नहीं, जिसका पैसा देता है उसका काम तुरंत हो जाता है। 10-10 हजार रुपया हम लोग कहाँ से देंगे? चुनावी मुद्दा में बोलिए, चुनावी में आप लोग मतदान बहुत लेट से करने आए, इसी यही दुर्भाग्य हम लोग का पता चला है कि 2 बजे तक वोटिंग एक भी नहीं हुआ, इसीलिए हम आए। समाज में हम लोग नहीं गिरा रहे थे कि वोट का बहिष्कार कर रहे थे। फिर जैसे प्रशासन आया ने वो बोला है कि सब कुछ होगा, जी तो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इसके बाद जो है कोई सा ना MP का हो या MLA का हो, कोई सा चुनाव में वोट नहीं गिरेगा। आइए थोड़ा महिला है उनसे कुछ बात लेते हैं कि आखिर महिला लोग का क्या दिक्कत थी। आइए कुछ है यहाँ की महिलाएं, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ कि आखिर क्यों ये लोग भी क्यों गुस्से में थे कि आखिर मतदान करने 2 बजे तक नहीं आए। आप लोग का क्या दिक्कत था जो मतदान करने नहीं आए? कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, बोलिए ना। देखिए लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। कोई चाहते हैं कि कुछ बोले, क्यों मतदान लेट से आप लोग करने आए? लेट से सर एलिया हमरा के रापेरा बंद छे। रापेरा बंद है? हां रापेरा बंद छे, क्या बंदौरा के। सरकार का क्या संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम रोड से? चाहिए। रोड चाहिए। हां रोड चाहिए। चलिए सरकार से निवेदन है कि महिला भी बोल रही है कि रोड चाहिए। खाली रोड चाहिए, कुछ न चाहिए। जी। हां आप लोग को चैनल के माध्यम से ही ना सरकार को पहुंचाएंगे, बोलिएगा तब हां ना जो दिक्कत हां होगा। बोलेगा, नेता लोग बोला तो बोलेगा काहे। वोट
चलिए महिला लोग भी उनका गुस्सा फूटा हुआ है कि लगभग यानी सड़क मार्ग नहीं है, पुल नहीं है, बहुत दिक्कत है, इसके कारण हम लोग मतदान करने नहीं आए हैं। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए एक चाचा है, वो कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उनसे कुछ रिव्यू लेना चाहता हूँ। बोलिए चाचा, क्या बोलना चाहते हैं आप? तेतराही से जी। हम लोगों का रूट है निकलने का जी। बनभौरा। जी जी बनभौरा में जो है सो पुल बना हुआ है, जी लेकिन वहाँ पर रोड पे घर बना हुआ है। जी वो रास्ता बिल्कुल जाम है, जी आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता है। जी। वो रास्ता खुल जाएगा हम लोगों का जो है सो। देखिए रास्ता इसके लिए जो है 2 किलोमीटर यहाँ से ये लरझा घाट है, जी इसके लिए हमको 6 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता जी, है। अभी हम भी घूम के आए हैं, इस घूम के तरफ से। आए हैं तो आप जी, तो जी, देखे हैं ना, जी तो आप सर जमीन पर जा करके वहाँ पर देखिए जी कि कैसा वहाँ पर कैसा रास्ता है, कैसा रूट है आने जाने का है। और इधर से तो आए हैं तो देख ही लिए हैं जी जी। कितना किलोमीटर आए हैं घूम करके, और इधर जी। होकर के कितना किलोमीटर है। बिल्कुल प्रशासन से और जितना भी जो नेता है वो स्थानीय, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जीत तो लेते हैं, लेकिन सड़क मार्ग का कम से कम सड़क स्थानीय बनाइए, कुछ नहीं सब वैसे क्योंकि सड़क का इतना जंजर हो चुका है कि लगभग ये लोग का है एक तेतराही गांव, उसमें आया हूँ। या लगभग मतदान की बात किया जाए तो लगभग मतदान जो 2 बजे से शुरू हुई, जनता का क्या गुस्सा था, नहीं था कि ये पुल की बात किया जाए, ये पुल का निर्माण नहीं किया गया लगभग 2005 से ही, मतलब कभी पुल बना ही नहीं। इसके कारण से यहाँ का जनता का इतना गुस्सा था कि लोग बोले कि बौखलाए हुए थे कि हम लोग वोट ही नहीं करेंगे। रास्ता से लेके पुल से लेके सारा चीज डेंजर पूरे खराब हो चुका है, लेकिन जनता बोले गुस्सा से कि नहीं, हम लोग जब तक मेरा रास्ता का कोई निर्णय नहीं निकलेगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, मतदान करने नहीं जाएंगे। लेकिन प्रशासन के द्वारा आया गया और जनता को आश्वासन दिए। देखिए इस तरह से पानी लगभग अभी थोड़ा है, जब बरसात की मौसम हो, जब तक पूरे इसमें पानी जब ज्यादा आ जाए तो ये लोग कैसे इस पार से उस पार जाएंगे, बहुत सारे कठिनाई और बहुत सारे दिक्कत होंगे। यहाँ का कुछ पब्लिक है, मैं उनसे कुछ रिव्यू लेना चाहता हूँ कि आखिर क्या दिक्कत थी। बताइए क्या दिक्कत है जो आप लोग मतदान के लिए लगभग 2 बजे गए हम गिराने के लिए? यहाँ जो है मेन एक बारिश होने के बाद इस पार के लोग उस पार नहीं, जी उस पार के लोग इस पार नहीं। जी कोई बाहर को बीमार पड़ेगा, महिला गर्भवती रहे, जी वो घर में छटपटा कर रह जाएगा। जी इसके लिए कितने सरकार आया गया, जी। कुछ नहीं यहाँ हुआ। देखिए दर्शक का कहना है कि लगभग अगर कोई महिला बीमार रहे, कुछ भी रहे, कि रास्ता इतना जंजर है कि लगभग जाने मुश्किल हो जाता है। और महिला लगभग बहुत सारे ऐसे हैं जिसका कुछ बीमारी से कारण मौत भी हो जाता है, क्योंकि सही समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। और नेता तो आते हैं अपना मत लेके, वोट लेके चले जाते हैं जीत के, लेकिन फिर 5 शेर के लिए देखने भी नहीं आते हैं। और ग्रामीण है, मैं उनसे कुछ रिव्यू लेना चाहता हूँ। क्या सही बात है, क्या आप लोग मतदान करने नहीं बात गए लगभग 2 सही है, बजे? बात है। जी करीब के 5 दशक से जी जितने चुनाव कराने के लिए यहाँ आया, जी सभी नेता लीडर को कहा गया, लेकिन कोई आज तक सुना नहीं। जी इस जगह बाढ़ आता है, जी। इस नदी में कम से कम बाढ़ में 20 फुट पानी होता है। 20 फुट पानी होता है? 20 फुट तो पानी उधर होता है। से इधर कैसे आया जाता है? नाव के द्वारा? नाव के द्वारा, वो भी नाव भी नहीं दिया जाता है। जी उधर करते हैं। सरकार नाव भी नहीं देता है, प्राइवेट नाव से अपने पार होते हैं। जी ना नाव, कोई चीज का सुविधा यहाँ नहीं है, जी ना रोड का, जी ना पुल का, जी। कुछ का नहीं सुविधा है। क्या तो आप लोग 2 बजे तक मतदान करने नहीं गए थे क्या? इसलिए किए जी ताकि सरकार हमारे बात सुने, जी जो पुल बना दे, जी रास्ता पेड़ा बना दे। यहाँ से लेरझा घाट जाने के लिए जी हमारे ऐसे उस जगह घर है, जी। 10 किलोमीटर घूम के जाएंगे तब पहुँचेंगे। देखिए इन लोग का रास्ता के वजह से जो 2 से 3 किलोमीटर का जो रास्ता है वो 10 किलोमीटर घूम के जाते हैं। और जनता इतना गुस्सा में थे कि लगभग 2 बजे तक, लोकसभा का चुनाव था, अभी मैं खगड़िया लोकसभा के एक में हूँ उपस्थित, एक विधान प्रखंड के गांव तेतराही गांव में, और वहाँ का जनता इतना गुस्सा में था कि 2 बजे तक कोई भी मतदान करने नहीं गया। और प्रशासन के द्वारा आया गया और इन लोगों को कुछ आश्वासन दिया। पूछते हैं कि क्या आश्वासन दिया प्रशासन जब आया, क्या आश्वासन दिया आप लोग को? आश्वासन दिया जो कि बनवाएंगे, लेकिन ऐसे आश्वासन दे करके जी चल जाते हैं, लेकिन आज तक बनना नहीं। तो क्या अगला बार क्या संदेश देना चाहिए? अगर इस बार अगर नहीं बनना तो अगले बार का संदेश साफ बाइकाट हो जाएगा। यहाँ कोई वोट इलेक्शन कुछ नहीं होगा। देख लीजिए दर्शक का कहना है कि अगर इस बार आश्वासन दे के गए सर प्रशासन के द्वारा, अगर इस बार काम नहीं हुई
तो अगले बार जो होगा पूरे बायकाट होगा, एक भी मतदान नहीं होगा। चलिए दिखाइए थोड़ा, लगभग इन लोग का बहुत सारे गाढ़ा टाइप का है, कैसे निकलेंगे खड़े होकर के देख लीजिए आप। देखिए लगभग यहाँ 20 फुट पानी लग जाता है। जब पानी आता है बरसात या कुछ भी मौसम में, तो लगभग कैसे लोग जाएंगे। नाव का भी व्यवस्था सरकार नहीं देते हैं। और बात किया जाए तो यहाँ पे प्राइवेट नाव रहता है, कोई बीमार पड़ते हैं तो बीमार लोग भी, बीमारी से कुछ भी हो सकता है, मौत भी हो जाता है। यहाँ पे डूब जाता है आदमी, कितने डूब गया है, जी बहुत डूब गया है। जी 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 देखिए इतना दुर्भाग्य की बात है कि एक पुल के चक्कर में प्रत्येक साल लगभग 10 बच्चे डूब जाते हैं। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है। सरकार वोट ले लेते हैं लेकिन यहाँ कुछ सुविधा नहीं देते जनता का। कम से कम जनता का कुछ दे या न दे, एक रोड सड़क भी अच्छा चाहिए, जनता यही चाहते हैं। और इतना भी नहीं करते हैं तो जनता क्या कर सकते हैं। इसीलिए जनता गुस्सा में लगभग 2 बजे तक तेतराही गांव में एक भी मत नहीं पड़ा। तेतराही शनिचरा जो पड़ता है बिथान प्रखंड में। चलिए और कुछ दर्शक है, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक युवा है, युवा से बात करना चाहते हैं कि आखिर युवा के मन में क्या चल रहा है, कि क्या चाहिए, क्या सोचते हैं कि सरकार क्या करे। सरकार जितना आता है यहाँ पे प्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन देके चला जाता है। प्रतिनिधि को सवाल करवा क्यों नहीं करते हैं आप? सवाल करते हैं, उसके बाद जब जीत के यहाँ से चले जाते हैं, उसके बाद फिर घूर के यहाँ आते नहीं है। जी इसी चक्कर में पूरा ग्रामीण बैठक करके बोले पुल के चक्कर में एगो पुल हो जाए। उसके बाद ग्रामीण में जो है 1 नंबर 2 नंबर वार्ड में कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। नल जल भी एक लगा हुआ है, ठेकेदार फंड से लगा हुआ है PhD, वो भी सही से नहीं चल रहा है। यहाँ 1 नंबर वार्ड इस टोला है, उस टोला है, 2 है, 2 टोला है, 1 नंबर वार्ड, लेकिन इस टोला के भी जो है नल जल नहीं चल रहा है। इसमें अभी तक गड़ेबे नहीं किया है। यही बोला कि उस टोला में एगो नया गड़वाएंगे, लेकिन अभी तक कोई सुविधा यहाँ पे जो है ना नेता लीडर ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए एक तो इस पार की बात किया जाए तो लगभग पानी और पानी से आते हैं ये लोग, उससे भी तबाह है। लेकिन एक बात किया जाए तो एक सड़क से जो है और पुल से भी ये लोग तबाह है, ताकि सड़क भी अच्छा रहे तब तो कोई बच्चा पढ़ने जाए, शिक्षित रहे। लेकिन क्या है कि जो पेशेंट भी रहता है वो भी बीमार पड़ जाते हैं, तो जाने के लिए उसको सोचना पड़ता है कि आखिर कैसे जाए। बगल में प्राइवेट डॉक्टर राजेंद्र साहब है, वही डॉक्टर साहब है। आज 20-25 टोला का इमरजेंसी सब यहीं पे आता है। जिसको बीमार जब पड़ता है यहीं पे आता है। लेकिन इसमें पानी रहने के बाद इसमें जब नाव नहीं रहता है, समस्या गंभीर होता है। यहीं से आदमी जो है सो अपना बुखार रहता है, चाहे तबीयत खराब है, यहीं से रिटर्न हो जाता है। नाव रहेगा उसके बाद ही इस टोला से उस टोला हो जाएगा डॉक्टर साहब के नजदीक। वही अगर इस जगह पुल हो जाए तो यहाँ से दरभंगा जाने में बस 1 से 1.5 घंटा लगेगा। देखिए यहाँ से अगर दरभंगा की बात